सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी बच्चों को राधे राधे। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। जब परिपथ में प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा धारिता C तीनों श्रेणी क्रम में लगे हों। ठीक है, तो अगर ये तीनों श्रेणी क्रम में लगे होंगे तो जरा बात ध्यान से समझो। R के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VR। और L के बीच में कितना होगा? VL। तथा C के बीच में VC होगा। ठीक है ना। अब भैया ध्यान से सुनो। तो एक बात बताओ, अगर हम लोग ये R ना होता तो ये कौन सा परिपथ बन रहा है? फिर LC पर परिपथ बन रहा है। LC परिपथ में प्रतिबाधा क्या होती है? VL माइनस VC का होल स्क्वायर या VL माइनस VC होती है। Z का वैल्यू 0 होता है प्रतिबाधा। ठीक है, तो और इसमें R लगा हुआ है, तो अब इन तीनों को क्या करेंगे? परिणामी प्रतिबाधा निकालने के लिए V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर और VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अच्छा, आप जानते हो हमने ये तुम्हें बताया VR बराबर क्या होता है? IR होता है ना, चूंकि लिख देना। ठीक है, देखो VL बराबर क्या होगा? I XL। XL क्या है? इस कुंडली के कारण उत्पन्न प्रतिरोध, उसे क्या बोलते हैं? XL, प्रेरकीय प्रतिघात जिसे बोलते हैं ना। XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L। XL बराबर ओमेगा L। ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात। अब दूसरी बात देखो, इधर आगे, इधर बैठो ना। देखो अब इसमें क्या है बेटा? VC कितना होगा? VC क्या होगा? X। देखो IXC क्या होगा? IXC। ठीक, अब जरा इनमें जो है, इनमें मान रखते हैं। और V का वैल्यू क्या होता है? V बराबर IR होता ही है तुम्हारा, है ना। तो अब चलो इसमें मान रखेंगे। V बराबर क्या होगा इसमें? ओम के नियम से V इक्वल टू I, इसको ना, इसे ऐसे रहने दो। देखो V स्क्वायर बेटा, V स्क्वायर बराबर VR की जगह पर वैल्यू रखेंगे किसका? I स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? I XL स्क्वायर, कैसे होल स्क्वायर है? XL माइनस IXC का होल स्क्वायर। इससे क्या निकालेंगे? I स्क्वायर बाहर निकालेंगे, मतलब I बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर में निकल के आएगा, है ना। तो इसे लिखेंगे क्या? I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, और भैया क्या होगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई ना समझ में। अब जरा देखो V स्क्वायर, I स्क्वायर इससे कॉमन ले लेंगे और इसके बटे में कर देंगे, तो आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब और सुनो एक बात, और आप जानते हो हमने तुम्हें क्या पढ़ाया था? चूंकि Z बराबर परिपथ की पूरी प्रतिबाधा है, ठीक है, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन कितनी? I। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। ठीक है ना, प्रतिबाधा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा? Z स्क्वायर, रुको छोटा सा लिखते हैं ताकि सब आ जाए। ठीक है, देखो Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस माइनस XC का होल स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में? ये आ गई। तो ये जो तुम्हारा RLC परिपथ है उसकी प्रतिबाधा कितनी आ गई? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा? ओम। और एक बात ये सुनो कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं। कौन?
एक्सएल बराबर क्या होगा, ओमेगा एल लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी, ये भी लिख सकते हैं जेड का वैल्यू, ठीक है ना। तो लिख दें क्या कहीं पे, या इसे ही बना रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल में क्या लिखेंगे, एक्सएल में ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। किसी बुक में इसको मेन फार्मूला बना के दिखाया गया है, किसी में ये फार्मूला, ठीक है। तो इतनी बात आ गई ना समझ में, इसको नोट करो। देखो ये नोट हो गया ना सभी का। अब जरा देखो भैया, बस शांत हो जाओ। देखो आगे लिखो, यदि वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर फाई हो, यदि वोल्टेज V ये आया था ना Z इक्वल टू, यदि वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर फाई हो, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, tan फाई इज इक्वल टू क्या होता था, VL माइनस VC अपॉन कितना, VR, ठीक है। और भैया इसको क्या लिखेंगे, VL को IXL और VC को क्या लिखेंगे, IXC अपॉन VR को क्या लिखेंगे, IR, ठीक है भैया। बेटा देखो बेटा, ऊपर से I कॉमन ले लेंगे, I कॉमन ले लिया, क्या बचा, XL माइनस XC बटे IR, ठीक है ना। ये सी ये खत्म, ठीक है ना। तो tan फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, XL माइनस XC बटे R, है ना। और एक बात बताओ, इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, नहीं वो तो लिख सकते हैं भाई, बात एक अलग है। इसको लिख सकते हैं XL का मान ओमेगा L माइनस इसका मान 1/ओमेगा C, है ना। अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, R, ठीक। तो एक ये भी फार्मूला हो सकता है। अब दूसरा हो सकता है tan इनवर्स फाई इक्वल टू tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, XL माइनस XC अपॉन कितना, R। तो ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो। तो हमने आपको पढ़ाया जब केवल परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध होता है तो वोल्टता, ठीक है, ये होता है ना, ये वोल्टता तथा करंट का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, वही होता है, सेम होता है, समान। वोल्टता और जो धारा इनके बीच में कलांतर है वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, समान कला में होंगे, ठीक। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो किसी क्षण परिपथ में शक्ति छः P इक्वल टू VI, पावर कैसे निकालते हैं शक्ति, P इक्वल टू VI फार्मूला होता है पावर शक्ति निकालने का। तो V का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे भैया, V0 साइन ओमेगा टी, I का वैल्यू क्या लिखेंगे, I0 साइन ओमेगा टी। दोनों में साइन ओमेगा टी आपस में गुणा कर लेंगे, इनको एक जगह ले आएंगे, V0 I0, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान क्या होता है बेटा? 1/2 होता है। तो 1/2, अतः एक पूरी साइकिल के लिए परिपथ में औसत शक्ति क्या होगी फिर? P बार इक्वल टू 1/2 V0 और I0। अब ये जो 1/2 है भाई, 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 बराबर 2, है तो वही बात। तो इसको लिखेंगे, एक बार इसके बटे √2 लगाएंगे और एक बार इसके बटे √2 लगाएंगे, I0 V0 बटे √2 और इसको ये पूरा क्या हो जाएगा? V0 बटे √2 I0 बटे √2। V0 बटे √2 बेटा होगा V RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। और I0 बटे 2 बेटा क्या हो जाएगा? I RMS वैल्यू, है ना। क्या हो जाएगा? I RMS वैल्यू, दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। आगे ना बात समझ में? चलो आगे लिखो। दूसरा पॉइंट है, जब परिपथ में प्रतिरोध व प्रेरकत्व दोनों, तो तब क्या होगा? जब प्रतिरोध व प्रेरकत्व दोनों होते हैं तो जो धारा आई होती है वो वोल्टेज से कला में कितने फाई अग्रगामी होती है, ये पश्चगामी होती है, ठीक है। पश्चगामी होने से पीछे चलने वाली कितनी, ये फाई का मान कितना होता है? अभी पीछे हम बता के हैं, π/2 होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan phi = ओमेगा L/R। ये देखना जाके LR परिपथ वाले में, और उससे क्या लिखेंगे? XL/R। अब भैया इसको लिखेंगे, ऐसे परिपथ में किसी क्षण वोल्टेज V तथा धारा I के मानों के लिए समीकरण। वोल्टेज का क्या होगा? देखो, V = V0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t माइनस पाई, मतलब -5, ठीक है। ये पश्चगामी होता है ना एंगल, ठीक। जरा देखो, अब किसी क्षण परिपथ में शक्ति 6 V P = क्या होगा? VI। तो V का वैल्यू इतना, I का वैल्यू ये, ठीक। अब भैया इसमें V और I और ये क्या हुआ? साइन ओमेगा टी। तो ये जो वैल्यू हुआ है ना, ये वाली, इसकी जगह पर एक ये फार्मूला जानते हो, साइन कौन सा? A - B, पढ़े होगे फर्स्ट ईयर की गणित में। फार्मूला देखो, ये क्या होता है इसका सूत्र, बताओ जरा। साइन A cos B माइनस cos A sin B, है ना। आई बात समझे मानसी? त्रिकोण में थी, छोड़ी नहीं रही पीछे, देखो उसमें आ गई गणित, वहाँ फिजिक्स में। अब देखो बेटा, इसको क्या लिखेंगे? ये A का वैल्यू है और ये B का वैल्यू है, तो ये पूरी वैल्यू खोल दिया इसको हमने। कैसे? साइन, यहाँ पर ये क्या है? ये A का वैल्यू और ये B का वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? साइन A की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी। B की जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस फाई माइनस कॉस A की जगह पर ओमेगा टी, और B की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन B की जगह पर फाई। आगे ना बात समझ में? अब बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका गुणा इसमें फिर इसमें, ये 2 पद है ना, ये पहले इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस फाई, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और कॉस फाई, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें अगर हम लोग इसमें 2 से गुणा कर दें और 2 ही से भाग कर दें, 2 से गुणा 2 से भाग कर दें, तो ये क्या बन गया? साइन 2A का फार्मूला देखो लिखा मिल गया तुमको, 2 साइन A और क्या होगा? कॉस A, होगा कि नहीं होगा? देखो जरा, इतना फिर सूत्र दिख रहा है, इतना यहाँ से यहाँ तक, 2 साइन A कॉस A। ये किसका फार्मूला? A की जगह पर क्या लिखा? ओमेगा टी, तो ये लिखा साइन 2 ओमेगा टी, और ये क्या हुआ? साइन फाई। आगे ना बात समझ में यहाँ पर इतनी। अब आगे चलो, देखो आगे इसके बाद में एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान, बेटा देखो इधर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान, इधर देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे P = V0 I0, इसका मान बेटा भैया क्या होगा भैया? 1/2 इंटू क्या होगा? कॉस फाई। अब रुकना जरा, रुको 1 मिनट। अब लिखा है तथा साइन 2 ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू 0 कर दें तो ये 0 पड़ता है, ये पूरा इतना 0, इतना ओवरऑल 0 हो गया, फिर ऊपर कुछ बचे नहीं, काम खत्म, ठीक है। तो अब हम लोग देखो, अब इसको हम लोग भैया कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अब देखो
इसको हम लोग फिर से वैसे पीछे जैसे करके आए, कैसे, P इक्वल टू, देखना P इक्वल टू वी नॉट बटे अंडर रूट 2 इंटू आई नॉट बटे अंडर रूट 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसे, है ना। और भैया ये क्या लिखेंगे, कॉस फाई। अब बताओ जरा, वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट बटे अंडर रूट 2, है ना, और आई आर एम एस बटे क्या हो जाएगा, आई नॉट बटे अंडर रूट 2, ठीक। अब देखो, तो इसको लिखेंगे P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फाई, है ना। तो ये जो फार्मूला आया किसका, जब परिपथ में प्रतिरोध व प्रेरकत्व दोनों लगे हो तो वहां पर जो पावर निकालेंगे वो निकालेंगे P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और कॉस फाई। आगे ना बात समझ में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक की, और सुनो एक मिनट रुको रुको रुको, ये जो कॉस फाई है ना, इसको बोलते हैं शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। उस दिन नहीं बोल रहे थे हम तुमको, पीएफ बोलते हैं, लिखो कॉस फाई, ये होता है क्या, परिपथ का शक्ति गुणांक, परिपथ का शक्ति गुणांक, ठीक है ना। ये इसे भैया क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक है ये परिपथ का, ये जी मास्टर साहब, है ना। इसे पावर फैक्टर बोलते हैं, शॉर्टकट में पीएफ बोलते हैं, पीएफ, ठीक है, पीएफ। तो कल की क्लास में हम लोग वाटहीन धारा पढ़ेंगे, चौक कुंडली पढ़ेंगे, अनुनादी परिपथ पढ़ेंगे, इसके बाद में ऑसिलेटर ये पढ़ेंगे, क्यू फैक्टर, और फिर परसों की क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ते हुए इस चैप्टर का समापन करेंगे। तब तक को सभी के लिए श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, राधे राधे।